हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी और हमारा की सीरीज़ में एक नया सीरीज़ लेकर आए हुए हैं और जो आपके लिए तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो यूपीएसआई और यूपी पैट, यूपी पुलिस, टीजीटी, सीटेट, यूपी पीसीएस, पीजीटी, यूजीसी और जीआईसी जैसे सभी पुराने प्रश्न जो आए हुए हैं दोस्तों, वो किस सन में आए हैं, किस एग्ज़ाम में आए हैं, वो भी आपको हमारे इस सीट में देखने को मिलता है, जो आपकी हिंदी प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको इसमें तैयारी करनी है, शानदार तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आपको कोई दिक्कतें ना हो और आपको तो दोस्तों ये जानिए कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम लोग इस सीरीज़ में बात करेंगे कुछ नए पॉइंट्स की। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशन पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन पॉइंट से दोस्तों। जैसा कि दिखाया गया है इसमें कि कहते हैं कि उम्र खर्च हो जाती है दोस्तों, उम्र खर्च हो जाती है दोस्तों, उम्र खर्च हो जाती है। तो ये मोटिवेशन पॉइंट्स आप सभी लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए है जो अपनी तैयारी को कर रहे हैं और तैयारी करते समय उनका मन विचलित होने लगता है। तो क्या मतलब है इस प्रकार की तैयारी करने में दोस्तों? ये दिया गया है कि एक उम्र जो लड़कों अपनी मोहब्बत में खर्च करती है और वो उम्र किताबों को दे देते तो बेरोजगार ना होते। देखो दोस्तों, यहाँ मोहब्बत की बातें नहीं है, फिर भी याद ये रखना है कि अभी हम लोग क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपनी गर्लफ्रेंड का भी ध्यान रखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ध्यान केवल वहाँ तक होना चाहिए कि जहाँ तक आपका भविष्य खराब ना हो, है ना। क्योंकि न जाने कितनी गर्लफ्रेंड कितने बॉयफ्रेंड को छोड़कर निकल रही हैं, है ना। उनको भी बेहतर की तलाश में रहती हैं। मैं सबको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेयर केसेस में यही देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो लड़के होते हैं उनको प्यार करने की उम्र कोई निर्धारित नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपकी पढ़ने की उम्र होती है वो केवल अपनी किताबों पर खर्च करो, अपने मोहब्बत पर नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 21 से लेकर के 28 तक की जो उम्र होती है ये हर एक विद्यार्थी को, हर एक स्टूडेंट को बनाने की होती है। तो आप इसमें अपना वक्त ख़राब ना कर करके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना खर्च करिए किताब पर और पढ़ाई पर, जिससे आपको आपकी लाइफ में आपका जीवन का गोल मिल सके दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस पर दोस्तों। जैसे दिया गया है प्रश्न है इसमें कि हिंदी वर्णमाला में छ और ढ के बीच में कौन सा अक्षर आता है? तो दोस्तों ड आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि इनमें से कौन सा अक्षर स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है तो द्वित्व नहीं है। जैसा कि आप प्लुत पता है, ह्रस्व पता है, संयुक्त पता है, लेकिन द्वित्व शब्द जो है ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता है, मतलब व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो जैसा पता है आपका सघोष। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है या उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण कौन सा स्थान है? तो जैसा कि आपको पता है कि काकल्य जो होता है ये स्वर तंत्र कंपन करता है और ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो दोस्तों का जो है ये तालव्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों विसर्ग का कंठ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिंदी वर्णों में से अयोग्य भाव वर्ण कौन सा है? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, अयोग्य भाव कौन कौन से होते हैं? तो अंक और आहा को अयोग्य भाव कहा जाता है। इसमें अंक आता है और आहा, और जैसा कि इनको पता है कि अंक को अनुस्वार कहते हैं और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आहा को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहते हैं। ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट में है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? तो जा जो है ये मूर्धन्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है? तो झा जो है ये इस तालु से होता है। यूपी पीसीएस एग्जाम 2025-26 में आया हुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि या जो है अंतःस्थ नहीं है ना।
अंतःस्थ नहीं, 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, या रा ला वा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये आंसर सही नहीं है ना। या होता है, रा ला वा, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, बाकी हा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसा कि अभी हमारे पास एक प्रश्न आया था ये पीछे वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, तो हमने जैसा गलती से बोल दिया था या, लेकिन परंतु हा जो है अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ है, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में आया है, जीआईसी पीजीटी एग्ज़ाम 2015 में, पीजीटी एग्ज़ाम 2011 में, टीजीटी में पेपर 1 में 1 to 5 2014 में आया हुआ प्रश्न ये आपको देखने को मिलता है। तो अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो बड़ा सा खष्टीसा हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उनको आघोष कहते हैं। मैं आपके लिए लाऊंगा एक छोटा छोटा वीडियो जिसमें आपको सघोष आघोष के बारे में बता दूंगा और उनको याद करने का तरीका बता दूंगा। दोस्तों ये प्रश्न आपके सारे सॉल्व हो ही जा रहे हैं पीपीटी के माध्यम से, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि किस वर्ण की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य होती हैं? तो मूर्धन्य की बात कह रहा है तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें 7, 8, 3, 6, 5 आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। महाप्राण व्यंजन में तो जोगन में नहीं हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हर्ष, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो स्वर के हैं। ये जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था है ना, तो ये बीपीएससी में आया हुआ 2023 में आया हुआ प्रश्न है और टीजीटी के 2004 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त स्वर कौन से है? दोस्तों ए आई जो है संयुक्त स्वर माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो दोस्तों तालव्य ध्वनियाँ जो होती हैं ये सारे हैं, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि प्लुत स्वर कौन से हैं? तो प्लुत स्वर जैसा कि हमने बताया था ओम है। ठीक है, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है दोस्तों, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि कौन सी होती हैं? तो इसमें गलती से ऑप्शन नहीं छपा है दोस्तों, तो इसको हम लोग रेर मार देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो जैसा कि वो पता है समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो कंठोष्ठ हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि स्वर किसका भेद होता है? तो स्वर आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ण का भेद होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिंदी वर्ण में वर्णमाला में वर्ण होते हैं, तो आपको पता है कि 52 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त योग को क्या कहते हैं? तो जैसा कि आपको पता है अक्षर कहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है? अक्षर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 13 होते हैं। ये केवीएस पीजीटी में आया हुआ, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2021 में आया हुआ है, यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2021 में तो 2 बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो का खा जो होता है ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। मैं इसको भी बता दूंगा कौन सा कंठ है, कौन सा तालव्य है, कौन सा ओष्ठ है, कौन सा क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में बताता रहूँगा दोस्तों। निम्नलिखित में से हिंदी प्रश्न है कि निम्नलिखित में हिंदी का कंठ ध्वनि कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि कंठ जो है ये हा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि घा के उच्चारण स्थान कौन से होते हैं दोस्तों? तो कंठ से हम लोग बोलते हैं। टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है उच्चारण के स्थान के आधार पर छोटा व्यंजन कौन सा होता है? तो छोटा को तालव्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है दोस्तों कि हिंदी में सा ध्वनि है, तो सा ध्वनि तालव्य को सा ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ढ का उच्चारण स्थान होता है, ढ को कैसे हम लोग करते हैं? तो मूर्धन्य से कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि टा, ठा, डा, ढा को मूर्धन्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसको क्या कहते हैं? तो दंत कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि किसे कहा गया है? तो ता को कहा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन होता है, तो मूर्धन्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी एग्जाम में आया था, लास्ट पेपर में 1 से 5 तक, बिहार टीजीटी में भी देखने को आपको मिला था प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से विकल्प कौन सा सही है, तो सा जो है ये दंत से उच्चारित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि था किस वर्ग का व्यंजन माना गया है, तो ये दंत से माना गया, ता था दा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या माना गया है, तो वही अभी जैसा कि चर्चा किया हमने, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दंत से माना गया है। ठीक है, दंत से माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ओष्ठ ध्वनि जो है चा नहीं है ना। नेक्स्ट है हिंदी में बाकी ध्वनि कौन सी है, तो ओष्ठ है। ठीक है। अर्धस्वर कौन से होते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी में पूछा गया है 2016 में, फिर यूपी टीजीटी में 2013 में, और यूजीसी नेट हिंदी में 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हिंदी की बा ध्वनि कौन सी होती है, तो जैसा कि हमने कहा ये ओष्ठ होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बातें हैं। अगला है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो या वा को अर्धस्वर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो या को स्पर्श व्यंजन नहीं कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि सही कथन को चुनिए, तो या और वा ध्वनि को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। ये बहुत अभी आपको मैंने पीछे बताया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो इसमें आपको घुमा फिरा करके वही देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको घबराना भी नहीं है। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं आपके लिए इस प्रश्नों को लाता रहूँगा और ढेर सारे प्रश्न आपको कराता रहूँगा दोस्तों। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी सेट में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने में अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, जिससे उनको पढ़ने में आसानी हो और अपनी पढ़ाई को और ही अच्छा कर सकें। धन्यवाद।